क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के पात्र सामान्य इंसान नहीं थे, बल्कि किसी और ग्रह से आए थे? क्या उनके पास वो शक्तियां थीं जो सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की अज्ञात दुनिया से जुड़ी थीं? आज हम एक अनोखे विषय पर चर्चा करेंगे। क्या रामायण के अद्भुत पात्र वास्तव में दूसरे ग्रहों से आए थे? चलिए खोजते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी रहस्य की गहराई। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ सदियों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और रावण जैसे चरित्रों की गाथाएं हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इन पात्रों के पीछे कोई अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है? एक ऐसी कल्पना जो ये कहती है कि ये पात्र शायद हमारी पृथ्वी के ही नहीं थे बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आए थे। आइए जानते हैं उन संकेतों को जो इशारा करते हैं कि रामायण के पात्र किसी और दुनिया से हो सकते हैं। हजारों साल पहले जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, तब भी हमारे ग्रंथों में ऐसे वर्णन मिलते हैं जो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पुष्पक विमान, रावण का लंका में अद्भुत राज्य और हनुमान जी की उड़ान, ये सभी हमें एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन की ओर इशारा करते हैं। क्या ये सभ्यता पृथ्वी से बाहर की हो सकती है? क्या ये संकेत हैं कि रामायण के पात्र किसी एलियन सभ्यता से जुड़े थे? पुष्पक विमान का वर्णन रामायण में एक ऐसे वाहन के रूप में किया गया है जो हवा में उड़ता था और इसे कोई भी चला सकता था। क्या ये किसी अंतरिक्ष यान की तरह था? रावण के पास दिव्यास्त्र थे जो परमाणु अस्त्र जैसे शक्तिशाली हथियारों का संकेत हो सकते हैं। क्या ये एडवांस टेक्नोलॉजीज किसी दूसरे ग्रह की हो सकती हैं? रामायण में वर्णित एडवांस टेक्नोलॉजीज और जादुई शक्तियां क्या संकेत देती हैं कि इनका संबंध अंतरिक्ष से था? हनुमान जी की शक्तियां क्या किसी सामान्य मनुष्य की हो सकती हैं? उनके पास जो उड़ान की क्षमता, असीम शक्ति और तत्काल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की शक्ति थी, क्या ये किसी एलियन सभ्यता की देन थी? क्या हनुमान जी की अद्भुत शक्तियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि वे पृथ्वी के बाहर की किसी सभ्यता से जुड़े हो सकते थे? रावण की लंका को स्वर्ण नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। वहां की अद्भुत तकनीकें और वैज्ञानिक उपकरण क्या इस बात का संकेत हैं कि रावण का संबंध किसी दूसरे ग्रह से था? रावण की लंका और वहां की टेक्निकल स्ट्रक्चर्स ये संकेत देती हैं कि ये कोई साधारण नगरी नहीं थी बल्कि एडवांस्ड सिविलाइजेशन का प्रतीक थी। क्या ये किसी अन्य ग्रह की तकनीक थी? हिंदू पुराणों में अनेक संकेत मिलते हैं कि उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड थी। क्या ये सभ्यता केवल पृथ्वी पर ही थी या फिर इसका संबंध अंतरिक्ष से था? क्या रामायण के पात्र और उनकी तकनीक हमें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वे किसी और ग्रह से आए थे? आज मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि ब्रह्मांड अनंत है और इसमें अनगिनत ग्रह और जीवन हो सकते हैं। क्या रामायण की कहानियां हमें यही बताने की कोशिश कर रही थीं? रामायण और अन्य हिंदू ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मांड की कहानियां मॉडर्न साइंस से मेल खाती हैं। क्या यह महज संयोग है? क्या हो अगर रामायण की कहानियां वास्तव में एलियंस के धरती पर आने की गाथा थीं? क्या भगवान राम, हनुमान और रावण असल में किसी दूसरे ग्रह के प्राणी थे? क्या यह सोचने लायक है कि रामायण में वर्णित एडवांस्ड सिविलाइजेशन वास्तव में अंतरिक्ष से आई थी? अगर यह सिद्धांत सही हो तो रामायण की कहानियां हमारी धारणा से कहीं अधिक अद्भुत और रहस्यमय हो जाएंगी। क्या रामायण हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? अंततः यह एक प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ है या फिर उसमें छिपा है हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? शायद भविष्य में विज्ञान इन सवालों का जवाब ढूंढ सके। तब तक ये रहस्य हमारे दिलों और दिमागों को रोमांचित करता रहेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे अद्भुत रहस्य लेकर आते रहेंगे।